वेलकम टू योर सक्सेस क्लास। और आज का हमारा राइटर है फिलिप आर्थर लार्किन। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इससे पहले हमने कंटेम्प्रेरी एज पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया है अभी उसकी रिवीजन भी हम कर चुके हैं। उनके जो कंटेम्प्रेरी एज पार्ट फर्स्ट की अवार्ड्स की या क्रोनोलॉजिकली वे में उनको याद करने की जो ट्रिक्स हैं वो भी इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा दी गई हैं। और कंटेम्प्रेरी एज पार्ट फर्स्ट कल से स्टार्ट हुआ है, यानी मंडे से। और इसका जो पहला राइटर थे टोरिस लेसिंग, वो विंग्स ट्यूटर चैनल से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई है। और आज हम करेंगे फिलिप आर्थर लार्किन। इनका लाइफ स्पैन है 1922 से 1985। ये मूवमेंट पोइट कहलाते हैं। ही बोर्न ऑन 9 अगस्त 1922 एट रेडफोर्ड, कोवेंट्री, वारविकशायर in England, and he died on 2nd December 1985 at 63 years at Hull, Humberside, England, ड्यू टू किस बीमारी की वजह से वो उनका डेथ हुआ था? इसोफेगुअल कैंसर। और उनके पेरेंट्स, उनके फादर थे सिडनी लार्किन और मदर ईवा एमली। और इनकी नेशनैलिटी जो थी ब्रिटिश थी। ये रेस्टिंग प्लेस इनका जो ग्रेव है कोटिंगम म्यूनिसिपल सीमेट्री। एजुकेशन फ्रॉम सेंट जॉन्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। इन्होंने बीए डिग्री अपनी जहाँ से कंप्लीट की। ऑक्यूपेशन पोइट, लाइब्रेरियन, नॉवलिस्ट एंड जैज क्रिटिक। ये इन्होंने काम भी किया है कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ हल एज अ लाइब्रेरियन। ये इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हल में वर्क किया है 1955 से 85 तक। एंड देन अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। Until the age of 8 he studied at home from his mother and sister। जब तक वो 8 साल के नहीं हुए वे अपनी स्टडी अपने घर से ही अपनी मदर एंड सिस्टर से अचीव करते रहे। देन उनको द सिटीज किंग हेनरी एट स्कूल में उन्होंने स्टडी अपनी अचीव की, जूनियर विंग में भी और सीनियर सेकेंडरी विंग में भी 1930 एंड 1940 के बिटवीन। देन उन्होंने ग्रेजुएशन की कहाँ से? सेंट जॉन्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से इन 1943। उन्होंने ये ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी इन 1943 विथ फर्स्ट क्लास ऑनर्स इन इंग्लिश। एंड देयर ही मेट किंग्सले हेमिस, जॉन वेन। वे किंग्सले हेमिस और जॉन वेन से मिले। उनकी किंग्सले एमिस कौन है? किंग्सले एमिस भी एक नॉवलिस्ट थे। उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया था द 7। इसमें वो अपना लिटरेचर डिस्कस करते थे एक दूसरे का, द 7 ग्रुप में। उनकी फर्स्ट पोइम थी अल्टीमेटम, जो कि पब्लिश हुई थी नवंबर 28 1940 में। इन द लिसनर एक पेपर है उसमें ही पब्लिश हुई थी। एंड देन जॉब लाइब्रेरियन डिस्कस करते हैं हम उनकी। इन 1943 उन्होंने लाइब्रेरियन की जॉब की, कहाँ की? एट विलिंगटन, श्रोपशायर। एंड देन 1945 में उन्होंने अपनी 10 पोइम्स पब्लिश की थी द नॉर्थ शिप पोइट्री कलेक्शन में। एंड देन 1946 में उन्होंने अपना जिल नॉवल और 1947 में द गर्ल इन विंटर नॉवल था इनका, वो पब्लिश हुए थे। एंड देन
in 1950 he was appointed sub-librarian at the Queen's University of Belfast. And then in 1955 he returned to England and took up the position of the librarian at the University of Hull. On 21st March in 1955 and in October in 1955 उनकी जो पोइट्री कलेक्शन थी द लेस डिसीव्ड वो उन्होंने पब्लिश की. He spent most of his time at the library, using his office as his study, where he did his official work and also private writings. उन्होंने अपना ऑफिस का काम भी किया और प्राइवेट राइटिंग्स भी की. एंड देन वो इन्फ्लुएंस्ड किससे थे, प्रभावित किससे हुए थे? W.H. Auden, W. Yeats, थॉमस हार्डी, इनसे वो इन्फ्लुएंस थे. For his prose, he took up the pseudonym of Burnett Coleman, publishing number of works under this name. उन्होंने अपना प्रोज का स्यूडोनिम क्या था, उनका नेम ब्रोनेट कोलमैन. अब उनके जो मेजर वर्क्स हैं पोइट्री कलेक्शन में, वो फर्स्ट था द नॉर्थ शिप 1945, XX पोइम्स 1951 एंड पोइम्स 1954 में पब्लिश हुआ था. द लेस डिसीव्ड जैसे कि पहले डिस्कस किया 1955 में. द विट्सन वेडिंग्स 1964 में. ओबेड 1980 में. ये उन्होंने लिखा था 1977 में. और किस में लिखा था? इन द टाइम्स रिव्यू में. ये उनका लास्ट मेजर वर्क था. इसको लिखने में उन्होंने 3 years लगाई थे. 50 लाइन्स थी इनकी. इसकी कलेक्टेड पोइम्स इन 1989 ये पोस्टुमसली पब्लिश्ड हुआ था. नेक्स्ट जो है कॉर्गी मॉडर्न पोइट्स इन फोकस 5, ये 1971 में. फेमस डेमनिस 1978 एंड हाई विंडोज ये हुआ था 1974 में. ये फाइनेस्ट पोइम है उनकी. विंडोज जो उनका पोइट्री कलेक्शन था, इसमें कौन कौन सी पोइम्स थी? दिस बी द वर्स, एनस मिराबिलिस, द एक्सप्लोजन, द बिल्डिंग एंड उनके फाइनेस्ट पोइम हाई विंडोज टाइटल पोइम. एंड देन द लेस डिसीव्ड 1955 में पब्लिश हुई थी उनकी पोइट्री कलेक्शन. इसमें कौन कौन सी पोइम थी नोट कर लो. चर्च गोइंग, टॉट्स, मैडन नेम्स, बोर्न येस्टरडे. ये रिटन फॉर द बर्थ ऑफ सैली एमिस. सैली एमिस मैंने बताया था आपको, वो जब वो ग्रेजुएशन में थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे. कहाँ से? सेंट जोहन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड से. तो उनकी मुलाकात किंग्सले एमिस से हुई थी, जो कि आगे जाके नॉवलिस्ट हुए, ब्रिटिश नॉवलिस्ट. तो उनकी डॉटर थी जी सैली एमिस. देन लाइन्स ऑन ए यंग लेडीज ऑटोग्राफ एल्बम, ये 9 स्टैंजा पोइम है. इसकी राइम स्कीम क्या है? ABBAB. एंड देन द विट्सन वेडिंग्स इन 1974 में पब्लिश हुआ. इसमें पोइम्स हैं द विट्सन वेडिंग्स टाइटल पोइम, MCM 1914 एंड द विट्सन वेडिंग्स. आप इसे करेक्ट कर लीजिए. ये पब्लिश्ड हुई थी 1964, 74 नहीं, 1964. And then an Arundel Tom, a study of reading habits. Home is so bad, Mr. Bleaney. And then party politics थी इनकी लास्ट पब्लिश्ड पोइम. द डांस, ये उनकी अनफिनिश्ड एंड अनपब्लिश्ड पोइम थी, वर्क था उनका. एंड लव अगेन, ये भी अनपब्लिश्ड था.
देन उनके फिक्शन वर्क में बात करते हैं। उनके नॉवल से 2 नॉवेल्स लिखे थे उन्होंने बेसिकली। जिल नॉवल 1946 में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। इट वॉज रिटन बिटवीन 1943 एंड 1944 व्हेन लार्किन वॉज 21 years old and undergraduate at सेंट जोहन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इसकी सेटिंग कहाँ थी? वार टाइम ऑक्सफोर्ड एक सिटी है। इसका प्रोटागोनिस्ट जॉन कैंप है एंड क्रिस्टोफर वार्नर उसका जॉन कैंप का रूममेट होता है। एंड देन नेक्स्ट नॉवल है उनका अ गर्ल इन विंटर 1947 में पब्लिश हुआ था। इसका मेन कैरेक्टर क्या है? कैथरीन लिन। वो एक लाइब्रेरी असिस्टेंट है। इसमें 1947 में पब्लिश हुआ था, लेकिन यूएसए में ये पब्लिश हुआ था 1962 में। इनके नॉन फिक्शंस में इनका प्रोज वर्क जैसे आते हैं। इनके रिव्यूज़ ऑल व्हाट जैज, ये ए रिकॉर्ड डायरी, ये एक डायरी है उनके रिव्यूज़ की, जो भी उनकी राइटिंग्स थी 1961 to 1971 तक की। एंड देन रिक्वायर्ड राइटिंग मिसलेनियस पीसेस 1955 to 1982, ये नवंबर 1983 में पब्लिश हुआ। जो लास्ट पेज है अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स उनके, एंड उनको इन 1965 में क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री अवार्ड्स मिलता है। इन 1975 में कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE। एंड इन 1976 जर्मन शेक्सपियर प्राइज, ये इम्पोर्टेड है। 1978 में कंपेनियन ऑफ लिटरेचर। 1980 में इलेक्टेड, वो उनको इलेक्ट किया गया था ऑनरेरी फेलो ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1982 में ही वॉज मेड ए प्रोफेसर बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ हल। एंड इन 1984 ही वॉज अवार्डेड एन ऑनरेरी डिलीट by the University of Oxford and elected to the board of the British Library. In the same year, 1984 में he was offered the post of poet laureate, but he declined to take it. उनको poet laureate की पोस्ट ऑफर की गई थी, पर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। And in 15 June 1985 he was awarded the order of companion of honor. होपफुली आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर योर बेटर लर्निंग। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विंग्स ट्यूटर चैनल को और श्योर सक्सेस विद प्रीत गिल चैनल को, यूट्यूब चैनल को। ओके, थैंक यू।